चलिए अब इसी वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरण के अंतर्गत ही आगे बढ़ते हैं अपन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरण बोलने से ही हमको समझ में आ गया कि चिट्ठा है, लाभ हानि विवरण है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, ये सब। जिसमें अपन सबसे पहले चलते हैं चिट्ठा या तुलनात्मक वित्तीय विवरण का विश्लेषण में चलते हैं अपन सबसे पहले तुलनात्मक वित्तीय विवरण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण से क्या आशय होता है? तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण से आशय उस विवरण से है जिसमें चिट्ठे में 2 वर्ष के मद दिए रहते हैं, चालू वर्ष, गत वर्ष। तो विवरण में मदों के साथ 2 वर्ष के मदें रहेगी, चालू वर्ष, गत वर्ष। अब जब दोनों वर्षों में तुलना किया जाता है, तुलना करने के बाद जो प्रतिशत निकलता है उसको लिखा जाता है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं उसको? तुलनात्मक वित्तीय विवरण, जहाँ पर 2 वर्षों के बीच में तुलना किया जाता है, तुलना करने के बाद उसका अंतर निकाला जाता है, अंतर निकालने के बाद उसका प्रतिशत निकाला जाता है और प्रतिशत निकालने के बाद ही उसका लेखा वहाँ पर किया जाता है, जो आपको बताएंगे अभी कैसे लेखा किया जाता है। तो तुलनात्मक बोलने से समझ में आ जाता है कि तुलना करना, किसके बीच तुलना करना? 2 वर्षों के बीच तुलना करके प्रतिशत निकालकर जिस व्यवहार का लेखा किया जाता है उसको बोलते हैं अपन तुलनात्मक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं उसको? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। लिखेंगे इसमें तुलनात्मक वित्तीय विवरण की परिभाषा, ये तैयार रखना है, ध्यान रखना है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण की परिभाषा लिखेंगे इसमें। तुलनात्मक वित्तीय विवरण का आशय, तुलनात्मक वित्तीय विवरण का आशय उन वित्तीय विवरणों से है, उन वित्तीय विवरणों से है जिसमें 2 या अधिक वर्षों से संबंधित, जिसमें 2 या अधिक वर्षों से संबंधित आंकड़ों को साथ साथ दर्शाया जाता है, आंकड़ों को साथ साथ दर्शाया जाता है ताकि उसका तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके, ताकि उसका तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। इसमें पूर्ण अंक, घट बढ़ वाले अंक, इसमें पूर्ण अंक, घट बढ़ वाले अंक तथा घट बढ़ के प्रतिशत भी दर्शाए जाते हैं, ताकि व्यावसायिक उपक्रम की प्रवृत्ति की जानकारी, व्यावसायिक उपक्रम की प्रवृत्ति की जानकारी आसानी से हो सके, प्रवृत्ति की जानकारी आसानी से हो सके। आई बात समझ में? तो तुलनात्मक विवरण जहाँ पर 2 वर्ष, सामान्य भाषा में अगर हम बोले तो तुलनात्मक विवरण है वह विवरण जहाँ पर कम से कम 2 वर्षों का वहाँ पर मदें दी जाती है, उसके मदों के साथ साथ उसकी रकम का लेखा भी किया जाता है और फिर वह रकम का प्रतिशत निकालकर उसका लेखा किया जाता है। उसी विवरण को बोलते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं उसी को? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। ठीक है, अब लिखेंगे आगे, हेडिंग दोगे तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के प्रकार। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के प्रकार, इसमें लिखेंगे, टेस्ट देंगे, तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के प्रकार निम्नांकित है, जो हमको बनाना है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण के प्रकार निम्नांकित है। पहला नंबर,
तुलनात्मक चिट्ठा जो बनाएंगे, अभी स्टार्ट करेंगे अपन। तुलनात्मक चिट्ठा। दूसरा, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण या आय विवरण, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण या आय विवरण। तीसरा, सम आकार का लाभ हानि विवरण, सम आकार का लाभ हानि विवरण। और चौथा, सम आकार का चिट्ठा, सम आकार का चिट्ठा। इस प्रकार से हमको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो वो है, चिट्ठा बना चुके हैं अपन। चिट्ठा बनाने के बाद अब शुरू करते हैं, तो हम यहीं से लेकर चलते हैं तुलनात्मक चिट्ठा। कहाँ से शुरू करेंगे? तो चिट्ठा के जो बना चुके हैं हम लोग, अभी चिट्ठा बनाए थे वो सामान्य चिट्ठा था, उसी चिट्ठे को अब बनाएंगे अपन तुलनात्मक चिट्ठा, जहाँ पर चिट्ठे की दो मदें दी रहेगी, चालू वर्ष और गत वर्ष। उन दोनों मदों को अंतर निकालकर, प्रतिशत निकालकर उसका हमको यहाँ पर लेखा करना है। नियम कानून सब वही रहेगा, कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो बताएंगे अभी आपको कितना कितना कॉलम होगा, कॉलम बढ़ेगा, अंत में प्रतिशत की कॉलम को लगा दिया जाएगा, ताकि हमको समझ में आ जाएगा कितना परसेंट निकला। इसलिए कहा गया इसका ना तुलना करना, 2 वर्षों के बीच में तुलना करके बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया तुलनात्मक चिट्ठा। या ठीक है, तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे अपन? तुलनात्मक चिट्ठा। लिखो इसमें हेडिंग दो, तुलनात्मक चिट्ठा लिखेंगे इसमें। तुलनात्मक चिट्ठा, तुलनात्मक चिट्ठा 2 या अधिक वर्षों के दौरान स्वामी के कोष संपत्तियों एवं दायित्वों में, स्वामी के कोष संपत्तियों एवं दायित्वों में होने वाली वृद्धि या कमी को, होने वाली वृद्धि या कमी को प्रदर्शित करता है, होने वाली वृद्धि या कमी को प्रदर्शित करता है। समता दायित्व एवं संपत्तियों की, समता दायित्व एवं संपत्तियों की प्रवृत्तियों का ज्ञान, प्रवृत्तियों का ज्ञान चिट्ठे की सहायता से, चिट्ठे की सहायता से आसानी से, चिट्ठे की सहायता से आसानी से प्राप्त हो जाता है। व्यवसाय के लाभ हानि, व्यवसाय के लाभ हानि का उसके संपत्ति एवं दायित्वों पर, उसके संपत्ति एवं दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात का पता भी, इस बात का पता भी तुलनात्मक चिट्ठे से, इस बात का पता भी तुलनात्मक चिट्ठे से लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात में तो क्या है तुलनात्मक चिट्ठा? संपत्ति एवं दायित्वों में कमी एवं वृद्धि को दर्शाता है, और लाभ हानि का उस संपत्ति एवं दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात की जानकारी भी हो जाती है हमको इस तुलनात्मक चिट्ठे के माध्यम से। तुलनात्मक चिट्ठे में 2 वर्ष की मदें होती है, चालू वर्ष एवं गत वर्ष, और उसके हिसाब से हमको मालूम चल जाता है कि चालू वर्ष और गत वर्ष में जब तुलना करते हैं तो संस्था को या व्यापारिक संस्था को या स्वामी को लाभ हो रहा है या हानि, इस बात की हमको सारी जानकारी प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? तुलनात्मक चिट्ठे के माध्यम से। अब लिखेंगे इसी में, तुलनात्मक चिट्ठा
बनाने का प्रारूप, ये प्रारूप आपको ध्यान में रखना है, तब हमारा तुलनात्मक चिट्ठा बनेगा। तो क्या लिखेंगे? तुलनात्मक चिट्ठे का प्रारूप लिखेंगे। इसमें पहला नंबर लिखने से पहले लिख लेंगे वहां पर, तुलनात्मक चिट्ठे में 6 कॉलम होते हैं। तुलनात्मक चिट्ठे में 6 कॉलम होते हैं। पहला नंबर, प्रथम कॉलम में विवरण होता है। प्रथम कॉलम में विवरण होता है जिसमें मदों को दर्शाया जाता है। मद समझ गए? अंश पूंजी, दीर्घकालीन ऋण, स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, ये सब लिखा जाता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर जिसमें मदों का विवरण होता है। समझ गए? दूसरा यानी द्वितीय कॉलम, दूसरा नंबर लिखकर लिखोगे, द्वितीय कॉलम में प्रत्येक मद के आगे चिट्ठे में दिए गए नोट नंबर लिखे जाते हैं। दिए गए नोट नंबर लिखे जाते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में इसका उपयोग कॉलम बनाकर छोड़ भी सकते हैं, सो रहेगा केवल, और नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन थ्योरी जब लिखोगे तो वहां पे बताना है कि दूसरे नंबर चिट्ठे में, दूसरे नंबर के कॉलम में क्या लिखा जाता है। प्रैक्टिकल में दूसरे नंबर कॉलम का उपयोग हम करें या ना करें चलेगा, लेकिन थ्योरी जब लिखेंगे या थ्योरी लिखने के लिए आएगा तो इसका वर्णन यहाँ पर करना है कि इसमें नंबर को लिखा जाता है। ठीक है? प्रैक्टिकल में इसको नहीं भी बनाएंगे दूसरा कॉलम तो भी चलेगा, बात ध्यान रखना। प्रैक्टिकल बनाते समय दूसरा नंबर का कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन थ्योरी अगर पूछता है तो उसमें द्वितीय कॉलम में क्या लिखा जाएगा, इस बात का वर्णन आपको वहां पर करना है। तीसरा, तृतीय कॉलम में, तीसरा नंबर, तृतीय कॉलम में गत वर्ष की राशियां लिखी जाती है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन को ही उठाकर लिखना है, फिर 2 कॉलम का काम हमको करना है। तो तृतीय वर्ष में या तृतीय कॉलम में गत वर्ष की राशियां लिखी जाती है, हो गया। फिर इसके बाद चौथा नंबर, चतुर्थ कॉलम में चालू वर्ष की राशियां लिखी जाती है। चतुर्थ कॉलम में चालू वर्ष की राशियां लिखी जाती है। फिर पांचवा नंबर, यहां तक तो क्वेश्चन से मिल जाएगा पूरा हमको, विवरण, गत वर्ष की राशि, चालू वर्ष की राशि, ये सब हमको यहां से मिल जाएगा। इसके बाद पांचवा कॉलम में लिखोगे, पांचवा नंबर में, पांचवा कॉलम में चालू वर्ष तथा गत वर्ष की राशियों का अंतर दर्शाया जाता है। चालू वर्ष तथा गत वर्ष की राशियों का अंतर दर्शाया जाता है। और इसके बाद छठवां नंबर में लिखोगे, छठवें कॉलम में राशियों के अंतर को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। राशियों के अंतर को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। और नीचे लिखोगे सूत्र, प्रतिशत बराबर अंतर बटे गत वर्ष की राशि। अंतर निकालेंगे हम, किसमें अंतर निकालेंगे? चालू वर्ष और गत वर्ष में अंतर। अंतर की राशि बटे गत वर्ष की राशि गुणित 100। अंतर की राशि बटे गत वर्ष की राशि गुणित 100, और काटेंगे तो जो आएगा प्रतिशत, उस प्रतिशत को लिखा जाता है कौन से कॉलम में? छठवें कॉलम में लिखा जाता है। तो बाकी सब तो 4 कॉलम की मदें हमको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। पांचवें में अंतर निकाल के हमको लिखना है, और छठवें में उसका प्रतिशत निकाल देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक ध्यान दोगे।
इसके बाद आपको बताते हैं तुलनात्मक चिट्ठा किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो जितना बताया हूँ उस नियम को पहले देख लेना, थ्योरी पढ़ लेना, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है।